एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसमें ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के गुण समाये होते हैं। जी हाँ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें पौधों और जानवरों दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटिस्टा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टॉपर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, लर्न करा रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ किंगडम प्रोटिस्टा के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन लाइनर की फॉर्म में। तो मैं अपने इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने आप में बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इन ऑर्गेनिज्म में जो सेल पाई जाती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी एक यूनिक फीचर है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स का। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा। सारे ही प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर। और जब मैंने सेल पढ़ाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनका जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोट्स होता है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, और इसीलिए इसको बहुत ही यूनिक फीचर माना जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के जो रहस्यमयी गुण हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में समाये हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वन लाइनर की फॉर्म में। हमारा फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूड्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेटियम इज अ डाइनोफ्लैजिलेट। सेरेटियम डाइनोफ्लैजिलेट की एक स्पीसीज है जिसके बारे में पूछा गया है कि ये किस ऑर्गेनिज्म में बिलोंग करती है प्रोटिस्टा के। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती है। डाइनोफ्लैजिलेट किंगडम प्रोटिस्टा के एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको विप लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये विप लाइक मतलब घूमचक्री की तरह घूमते हैं। ये वाटर सरफेस पे ये बेसिकली मेराइन वाटर में, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और एक पतंग की तरह उस पर घूमते हुए नजर आते हैं, इसलिए इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है। इनको विप लाइक एनिमल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय गोन्यूलेक्स। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय गोन्यूलेक्स। रेड टाइड क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो कि सी सरफेस पे पाए जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपनी स्पीसीज का। तो जो सी का सरफेस है वो ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने एक रेड कलर की कवरिंग कर दी है, रेड कलर का कारपेट बिछा दिया है, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं गैन्यूलॉक्स। गैन्यूलॉक्स इतना ब्राइट रेड कलर के होते हैं और इतना मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी सरफेस पे, और जब इनको ऊपर से कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि पूरा एक रेड कारपेट है। उसको रेड टाइड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एटम्स बिलोंग टू क्लास। डाई एटम्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं? डाई एटम्स भी किंगडम प्रोटिस्टा के ही टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो कि ये बिलोंग करते हैं क्लास बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एटम्स फ्रस्टल शेल इज मेड अप ऑफ। डाई एटम्स ऑर्गेनिज्म में एक शेल होती है, एक आउटर कवरिंग होती है जिसको फ्रस्टल भी कहा जाता है। ये एक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है जिसको कहा जाता है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स ऑफ डाइएटम्स। डाइएटम्स के जो स्पोर्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे उनको नाम दिया गया है एक्सोस्पोर्स। डाइएटम्स के जो स्पोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सोस्पोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्ट वॉल ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यूग्लिना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म क्यों है?
क्योंकि यूग्लिना ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटिस्टा का जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जी हाँ, प्लांट्स का मेन कैरेक्टर क्या है? प्लांट का जो मेन कैरेक्टर वो है फोटोसिंथेसिस करना। तो यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो मूवमेंट कर सकता है, वो लोकोमोशन कर सकता है। इसीलिए यूग्लिना को प्लांट्स और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। यूग्लिना इज नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्ट वॉल ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सिस्ट वॉल एक ऐसी आउटर कवरिंग होती है जब ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो अपने चारों ओर एक वॉल को बनाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी बैरियर से। तो जो यूग्लिना की सिस्ट वॉल होती है वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूग्लिना द प्रोटीनेशियस सब्सटेंस दैट सराउंड्स द स्लेंडर पार्ट ऑफ क्रोमेटोफोर इज पायरेनोइड। यूग्लिना के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है। यूग्लिना बेसिकली एक सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक कंप्लीट सेल है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है क्रोमेटोफोर, ठीक है। क्रोमेटोफोर जैसे कि नाम से इंडिकेट होता है, कलरफुल सब्सटेंस है। इसके चारों ओर एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस की, वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, उसकी लेयर होती है, इसको कहा जाता है पायरेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सिंपल है। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। यूग्लिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? तो इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इज। एक ऑर्गेनिज्म जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमन की, बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से, जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, वो है जियार्डिया लैम्बलिया। जियार्डिया लैम्बलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन स्पोरोजोआ। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के मैंने काफ़ी सारे आपको यूनिक फीचर्स बताए। किंगडम प्रोटिस्टा में एक और यूनिक फीचर है, इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक फ्लैजिला, सीलिया, हम। लेकिन इस किंगडम की एक स्पेशल क्लास होती है, क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज या लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इस किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अमीबा कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोटिस्टा का, और अमीबा के पोस्टीरियर पार्ट पे एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो सिर्फ अमीबा में ही पाया जाता है, जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव फूड इंजेक्शन इन अमीबा इज नोन एज इम्पोर्ट। एक होता है डायरेक्ट फूड इंजेक्शन या डायरेक्ट फूड इनटेक। अमीबा में पैसिव फूड इनटेक होता है जिसको कहा जाता है इम्पोर्ट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ये फूड को इनटेक करता है, जिसे इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अभी इससे पहले भी हमने यूग्लिना का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट था। अमीबा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी काफी पूछा जाता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अमीबा का है वो है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिजन करता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा की ही तरह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगेन एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन क्रिएट करता है ह्यूमन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो बाहर का काफी खुले में जो खाना रखा होता है उस पर ऑर्गन्स आके अपना इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, कंटेमिनेट हो जाता है। तो कंटेमिनेट फूड और वाटर से इन्फेक्शन कौन क्रिएट करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा भी इसी तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अगर आपने सुना हो, जनरली पेचिश बोलते हैं, काफी लोगों को पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है, कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो जो पेचिश नाम की बीमारी होती है वो भी अमीबा और एंट अमीबा के थ्रू ही होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डज नॉट हैव और डिफर्स फ्रॉम अमीबा इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनमें जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, वैक्यूल का काम होता है सॉलिड सब्सटेंस को स्टोर करके रखना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है ये सिर्फ अमीबा में पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में, तो इंटेस्टाइन में वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उस स्टेज को कहा जाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार अगेन एक प्रोटिस्टियन से क्रिएट बीमारी है, लेकिन वो किस प्रोटिस्टियन से होती है? लीशमानिया डोनावानी। लीशमानिया डोनावानी नाम का एक ऑर्गेनिज्म है क्लास किंगडम प्रोटिस्टा का, जो एक बीमारी कॉज करता है, एक डिसीज कॉज करता है, जिसका बहुत ही कॉमन नाम है काला आजार। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और कई बार तो ये ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव टू मैन एंड इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ब्लड बाय मॉस्किटो इज स्पोरोजोइट। देखिए, प्लाज्मोडियम के काटने से ह्यूमन में मलेरिया कॉज होता है और ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज होती है, प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो की स्पीसीज है जिसको जो ह्यूमन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, हाई फीवर एंड सम अदर सिम्टम्स। तो जो इस प्लाज्मोडियम की स्टेज है, जब मॉस्किटो ह्यूमन के ब्लड में उसको प्लाज्मोडियम की जिस स्टेज को वो सक करके बाइट करके ह्यूमन में इंजेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, उस स्टेज को कहा जाता है स्पोरोजोइट। ठीक है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है काफी बड़ा, मैं जब किंगडम का चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को आपको बताऊंगी। तो प्लाज्मोडियम की वो स्टेज जब मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड में उसको इन्फेक्ट करता है वो कहलाती है स्पोरोजोइट। अभी आप सिर्फ ये क्वेश्चन को पे ध्यान दीजिए, इसकी लाइफ साइकिल पे मत जाइए, क्योंकि लाइफ साइकिल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन द फर्स्ट सेल्स इन्फेक्टेड आर। जब मलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ह्यूमन में जो सेल्स इन्फेक्ट होती हैं वो होती हैं हिपेटोसाइट्स। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मलेरिया में भी जो होते हैं जो क्या कहते हैं उनको, सेल्स कम हो जाते हैं, WBCs कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं मॉस्किटो के काटने से ही, जिससे डेंगू, मलेरिया, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो मलेरियल इन्फेक्शन होता है उसमें सबसे पहले इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स WBC प्लेटलेट्स नहीं होती, हिपेटोसाइट्स RBCs रेड ब्लड सेल्स की एक टाइप्स हैं। जब हम ब्लड पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तब ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मलेरियल इन्फेक्शन जब ह्यूमन बॉडी में होता है तो वो सबसे पहले हिपेटोसाइट सेल को इन्फेक्ट करता है। सो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के। आई होप आपको समझ आए होंगे। मैंने वन लाइनर की फॉर्म में बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये पढ़ाए हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और ये 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू करते रहेंगे हम इसको, और इसको आप देखिए, लर्न करिए, नोट्स बनाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। बहुत ही जल्द आप PGT के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं 2022 में जो फॉर्म्स फिल हुए थे, तो आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आगे काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं इस साल, मैं सबकी प्रिपरेशन कराऊंगी बायोलॉजी सेक्शन की।